दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आए हैं हम यहाँ करने celebrate, नाचेंगे गाएंगे, our God is great। अपने हाथों को उठा के here is what we gonna say, यीशु तू जिंदा है, we give you praise। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है क्राइस्ट एमएससी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 10 अप्रैल। हम अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन लोग उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और परमेश्वर की बुद्धि में चल रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। उसी की रूह ज़्यादा हमारे बोझ करे बुटा का बगराटे को बुशा कर वाला अंदर का अंदर उसके पंडल बुंडला बाचंदली का उनके अंदर ना करा हम उसके पंडल बुंडला बाचंदली का दिगे इसके अंदर उसके पंडल बुंडला बाचंदली का और जिंदगी में अंदर बुशे बोझ करे बुटा का बगराटे को बुशा कर धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु इसके लपस के पंडल बुंडला बाच अंदर लीके जिंदगी में अंदर बुशे बोझ करे बुटा का बगराटे को बुशा कर वाला अंदर कला अंदर रे बोझ करे बुटा का बगराटे को बुशा कर वाला अंदर करा हम उसके पंडल बुंडला बाचंदली का जिंदगी में अंदर बुशे बोझ करे बुटा का बगराटे को बुशा कर और बोस कर हांडला का आंद्रोस के पंडला बुंडला बाचंदली का जिंदगी में अंदर बुशे और बोस करे बुटा का बगराटे को बुशा कर बस के आंद्रोस के पंडला बुंडला बाचंदली का और जिंदगी में अंदर बुशे बोस करे बुटा का बगराटे को बुशा कर आंद्रोस के पंडला बुंडला बाचंदली का जिंदगी में अंदर बुशे बोस करे बुटा का बगराटे को बुशा कर और धन्यवाद परमेश्वर के रस के मुझे अंदर अल्लाह का आंद्रोस के पंडला बुंडला बाचंदली का जिंदगी में अंदर बुशे और बोस करे बुटा का बगराटे को बुशा कर आंद्रोस के पंडला बुंडला बाचंदली का जिंदगी में अंदर बुशे बोस करे बुटा का बगराटे को बुशा कर और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब?
आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? पवित्र प्रभु, सबसे ऊंचा परमेश्वर, हाँ तू है। हाँ, पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। हाँ हाँ, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। तू है ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। ओ पवित्र प्रभु, महान परमेश्वर, सबसे ऊंचा है तू। तू सबसे ऊंचा, पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, पवित्र, तू सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, 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 तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, महान परमेश्वर, पवित्र, एकमात्र प्रभु, मार्ग सत्य जीवन तू है। तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। तू ही है ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। Praise the Lord! अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 10 तारीख और आज का वचन है, होने दो कि परमेश्वर का वचन आपको बढ़ाए। हालेलुया। वचन लिया गया है प्रेरितों के काम, इसका 20वां अध्याय और 32वां वचन TLB से कहता है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में
समझी साझी करके उत्तराधिकार दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको बढ़ा सकता है और आपको एक सफलता बना सकता है। बाइबल कहती है यह जीवित सामर्थ से भरा हुआ है। इब्रानियों इसका 4 अध्याय और 12 वचन। इसने एक जवान चरवाहा लड़के को एक राजा बना दिया। दूसरा शमूएल इसका 2 अध्याय और 4 वचन। एक कैदी को प्रधानमंत्री बनाया। उत्पत्ति इसका 41वां अध्याय और 41वां वचन। और एक अनाथ लड़की को रानी बनाया। एस्तर इसका 2 अध्याय और 17वां वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप इसे अपने हृदय में आने दो तो परमेश्वर का वचन आपके लिए भी यह कर सकता है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि अभी आप कहां पर हैं। यदि आप नियमित रूप से उसके वचन का अध्ययन करेंगे और इस पर मनन करेंगे तो यह आपको बढ़ाएगा और आपको अपने सभी कामों में उत्कृष्ट बनाएगा। इसलिए आज अपना मन बनाओ कि आप अपनी बाइबल का अध्ययन करने में समय बिताएंगे। इसमें परमेश्वर का वचन है जो आपको बढ़ा सकता है और आपके जीवन को उत्साहजनक बना सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है लूक इसका 6 अध्याय 47वां वचन से लेके 48वां वचन। आओ हम अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे प्रार्थना को बोल सकते हैं। मैं अपना पूरा भरोसा वचन में रखता हूँ क्योंकि मुझे प्रतिदिन बढ़ाने और मुझे एक सफलता बनाने के लिए इसमें योग्यता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जितने ना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितने ना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितने ना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितने ना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए
दीपक है और रास्ते में है प्रकाश, कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? विश्वास है कि आप सब आशीषित हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा महिमा से महिमा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है और जहाँ कहीं पर भी आप हैं अपने भाई बहन के साथ, मम्मी पापा, दोस्तों के साथ हाई फाई देके उनका स्वागत कर सकते। कहिए आपका स्वागत है, हालेलुया। और आप सबको याद है हम किस विषय पर बात कर रहे हैं? मसीह चरित्र के ऊपर, हालेलुया। और हमारा आज का विषय है वचन नियंत्रित जीभ, हालेलुया। हाँ, वचन नियंत्रित जीभ, प्रेज द लॉर्ड। हम सबके पास जीभ है ना? हम सबके पास है, हालेलुया। और ये जो हमारा जीभ है हमारे 5 इंद्रियों में से एक है। ज़्यादातर हम सबको पता है कि जब हम खाते हैं, है ना, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसका क्या स्वाद है वो हमें कैसे पता चलता है? हमारी जीभ की वजह से। खट्टा है, मीठा है, तीखा है ना? हमें कैसे पता चलता है? हमारी जीभ की वजह से। पर आप जानते हैं कि हमारा जीभ बहुत ही शक्तिशाली है, सामर्थी है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे कि किस तरह से हमारी जुबान, हमारा जो जीभ है वो कितना शक्तिशाली है, प्रेज द लॉर्ड। वास्तव में अगर हमें जानना है, हमें किसी की आत्मिकता को मापना है, आपको पता है हम उनके शब्दों से उनकी सच्ची आत्मिकता को माप सकते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हर दिन हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम किसी से भी क्यों ना बात कर रहे हो, अपने आप से, परमेश्वर से, दोस्तों से, परिस्थितियों से, प्रकृति से, किसी से भी हम किस तरह से बात करते, किन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि परमेश्वर के संतान के रूप में हमें ध्यान रखना है कि हम हमेशा विश्वास भरे, आत्मा को बढ़ाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा कि जो हमारी जीभ है वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, आपने जहाज देखा है, बड़े बड़े जहाज, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है जब जहाज को कप्तान दाएं या बाएं मोड़ता है तो पूरा जहाज उस दिशा में मुड़ जाता है। आपको पता है किस कारण? बड़े बड़े जहाज़ों के नीचे एक छोटी सी चीज़ होती है जिसको पतवार कहते हैं। वो दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन जब कप्तान दाएं और घुमाता है ना, तो जो नीचे पतवार होती है वो भी क्या घूमती है? दाएं और घूम जाती है। और इसीलिए जो इतना बड़ा जहाज है, पतवार जिस तरफ घूम जाती है वो
वो जहाज उस तरफ घूम जाती है। तो अगर कप्तान दाएं और घुमाता है ना, अपने उस व्हील को, तो जो पतवार है वो दाएं और घूम जाती है। और क्योंकि पतवार दाएं और घूम जाती है, पूरा जहाज क्या हो जाता है, दाएं और घूम जाता है। चाहे वो कितना भी बड़ा जहाज क्यों ना हो, वो छोटी सी पतवार क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। प्रेज द लॉर्ड। आंधी आए, तूफान आए, पर जिस ओर पतवार घूम जाती है उस ओर वो जहाज भी घूम जाता है। हालेलुया। इसका अर्थ है, तो जिस तरह से वो पतवार इतनी छोटी सी है, पूरे जहाज के दिशा को क्या कर देती है, बदल देती है, उसी प्रकार से हमारा जीव भी है। इसका अर्थ है कि हम अपने शब्दों के द्वारा हमेशा स्वास्थ्य, सफलता और आगे बढ़ते हुए जीवन में चलते रह सकते हैं। हालेलुया। कभी भी डर को, नकारात्मकता को, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, मत बोलिए। कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, गलत मत बोलिए। आपको सचेतन रूप से परमेश्वर के वचन को अपने होठों पर रखना होगा, बोलना होगा वो जो परमेश्वर का वचन कहता है। क्या ये अद्भुत नहीं है कि आप अपने शब्दों के द्वारा बीमारी, रोग, दुर्बलता, असफलता, कमजोरी, इन सब चीजों को अपने आप से आप दूर रख सकते हैं। अपने शरीर से आप इन्हें दूर रख सकते हैं। अपने शरीर के लिए हमेशा क्या बोलिए, स्वास्थ्य को बोलिए, सामर्थ्य को बोलिए। बहुत सारे बच्चे बीमार हैं क्योंकि वो ध्यान नहीं देते कि वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार तो माँ बाप भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते। उन्होंने वर्षों से क्या किया है, अपने बच्चों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। यही कारण है आगे जाके वो चीज़ें उन बच्चों के जीवन में हो जाती हैं या हमें देखने को मिलती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीव को क्या करें, नियंत्रित करें और अपने जीवन को क्या लाए, नियंत्रण में लाएं। आप अपनी जीभ का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की चुनौती, परेशानी, हार, असफलता से बाहर निकलने के लिए। हो सकता है आपके घर में, आपके स्कूल में ऐसी चीजें हो सकती हैं। आप अपने जीभ के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा क्या कर सकते हैं, उन स्थितियों से आप बाहर आ सकते हैं, अपने आप को बाहर ला सकते हैं। आपको पता है, और जो कुछ भी आप अपने जीवन में हो वो सब आपके शब्दों का परिणाम है। हाँ, शब्दों का परिणाम, यही एकमात्र सत्य है। जो चीजें आप बोल रहे थे उसी का परिणाम है कि जहाँ कहीं पर भी हम आज हैं या जो कुछ भी आज हम हैं, वो निर्भर करता है कि किस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने जीवन में देखते हैं कि चीजें उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, तो सचेतन रूप से क्या कीजिए, अपना मन बनाइए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन के लिए उन शब्दों को बोलना शुरू कर दीजिए। अपना मन बनाइए, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, और उन चीजों को बोलना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। और आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, समय के साथ आप उन चीजों को होता हुआ भी देखेंगे। उसी तरह से अगर आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर के वचन को इसी तरह से बोलते रहिए अपने जीवन के लिए, ताकि उस महान महिमा और जीवन के उस ऊंचे स्तर में आप और आगे बढ़ते जा सको। और ये सब कुछ संभव है अगर आप अपने जीभ का सही इस्तेमाल करें, अगर आप सचेतन रूप से परमेश्वर के वचन के अनुसार सही शब्दों को बोलें। मरकुस उसका 11वां अध्याय और 23वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, जो तुम कहोगे वो तुम पाओगे। इसीलिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मसीहों के लिए एक आत्मिक भाषा है
और यही कारण है कि परमेश्वर के संतान के रूप में आपको परमेश्वर के वचन को अपने होठों पे रखना क्या है, जरूरी है, क्योंकि आपका ये अद्भुत जीवन निर्भर करता है आपके जीभ के ऊपर। याद रखिए कि आपकी जीभ आपके जीवन को क्या करती है, शासन करती है। हालेलुया। मत्ती उसका 12वां अध्याय 36 और 37 वचन में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा, हर एक शब्द जो हम कहते हैं उसका हमें लेखा देना होगा। तो ये बताता है कि हर एक शब्द जो हम कहते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर के संतान के रूप में ध्यान रखिए, आपको सचेतन होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द क्या है, सामर्थी है। हमारा जीवन चरित्र है हमारे शब्दों का। यही कारण है कि हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, बहुत जरूरी है। अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन महिमा से भरा हुआ होगा, शांति, उत्कृष्टता, सफलता, भरपूरी से भरा हुआ होगा। जैसे मरकुस 11वां अध्याय 23 वचन में लिखा है, जो तुम कहोगे वो तुम पाओगे। सोचे कितना महत्वपूर्ण है, जो हम कहेंगे वो हम पाएंगे। तो जब आप बोल रहे हैं, ध्यान रखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो परमेश्वर के वचन से मेल खाता है। अगर नहीं खाता है तो उन शब्दों को, उन चीजों को बोलना अस्वीकार कर दीजिए। आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा, शिक्षित करना होगा कि आप हमेशा किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आत्मा से भरे हुए, आत्मा को उठाने वाले, आपको आगे ले जाने वाले, सफलता के शब्दों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। ध्यान रखिए कि आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये शब्द ही क्या करते हैं, आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, सफल रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा। इसीलिए क्या करें, अपने आप को देखिए कि हर दिन आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा किस तरह के शब्दों को बोलिए, जो आत्मा को उठाने वाले हैं, विश्वास से भरे हुए, परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाने वाली चीजों को बोलिए। और जो चीजें परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती उन्हें मत बोलिए। याद रखिए, आपके शब्द आपके जीवन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जो आप कहोगे वो आप पाओगे। अगर आप सफलता को बोलेंगे तो आप सफलता को पाओगे, आप स्वास्थ्य को बोलेंगे तो स्वास्थ्य होगा, शांति को बोलेंगे तो शांति होगा। हालेलुया। और आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर, अपने देश, है ना, आप बोलकर चीजों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कभी भी कुड़कुड़ाइए मत, कभी भी शिकायत मत कीजिए, पर क्या कीजिए, सही शब्दों को बोलते रहिए। आने वाले समय में आप बदलाव को जरूर देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सब ने आज बहुत कुछ सीखा, समझा। जैसे मैंने कहा, ध्यान रखिए कि आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को भी जरूर बताइएगा कि हमारे शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। हम आज जहाँ कहीं पर भी है, जो कुछ भी है, वो किसका परिणाम है, हमारे शब्दों का परिणाम है। अगर हम गलत बोलेंगे, नकारात्मक चीजों को बोलेंगे तो वही पाएंगे। अगर हम सही चीजों को बोलेंगे, जो वचन से मेल खाते हैं, आत्मा को उठाने वाले, विश्वास से भरे हुए, तो वही चीजों को हम अपने जीवन में आगे देखेंगे। तो ध्यान रखिए और सचेतन रूप से परमेश्वर के वचनों को अपने होठों पे रखिए, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के लिए बोलिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
एक मसीह के रूप में हमारे जीव को किसके द्वारा नियंत्रित होना है? वचन के द्वारा। हालेलुया। जब आप बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं। हम संसार की तरह बातें नहीं करते। हम डर, असफलता नहीं। हालेलुया। हम हमेशा किसकी बात करते हैं? सफलता, शांति, आनंद, भरपूरी, उत्कृष्टता। हालेलुया। क्योंकि यही वो जीवन है जिसमें परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस महीने में बहुत कुछ है सीखने के लिए। सुनिश्चित कीजिए कि आने वाले रविवार को आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत आपका। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ। परमेश्वर की बुद्धि मुझ में काम करती है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मैं एक चैंपियन हूँ। मैं एक सफलता हूँ। मैं हर समय जीतता हूँ। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हमारे ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने यीशु को अपना दोस्त नहीं बनाया है, आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु को अपना दोस्त और अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलना है। याद रखें, इस प्रार्थना को मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। अपने हृदय से विश्वास करके मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिएगा। हालेलुया। तो तैयार हैं आप सभी? तो चलिए मेरे साथ इस प्रार्थना को आप बोल सकते हैं। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाती हूँ अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है और आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं इस नए जीवन की जागरूकता में चलती हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आज से यीशु मसीह आपके दोस्त हैं, प्रभु हैं और परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। आप अब परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा है। हालेलुया। तो अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस बच्चे के लिए जिसने अपना जीवन इस समय आपको दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मैं कहती हूँ यीशु मसीह इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। शैतान और अंधकार के सामर्थ का इनके जीवनों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है प्रभु। धन्यवाद, मसीह इनके अंदर पूरी तरह से परिपक्व हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, सुरक्षित है और मैं इन्हें आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर ये आशीषित है
और एक आशीष है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहां पर हम अपने भेंट दे सकते हैं। अगर आप हमें किसी सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन घर से देख रहे हैं तो हमारे डिटेल स्क्रीन पर है। अपने मम्मी पापा से बात कर कर आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। चलिए आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने आपके वचन के अनुसार दिया है, आपके वचन के अनुसार हम उसकी एक बड़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं। हमारे जीवनों में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभु। धन्यवाद देते हैं इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं कि ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से सब कोई भी है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, तो ये समय है जहां पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा कैसे रहे, स्वस्थ रहे, चंगे रहे। हालेलुया। तो जहां पर भी परेशानी है अपना एक हाथ वहां पर रख लीजिए, दूसरे हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाकर मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। लीमा शाता के ओंका तले के बो सीता बबो सीता रला बोंदेरे रीका बोस का साता पे कल को उंतर के बोंते के बो सी तेरे बोस करा। धन्यवाद देती परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जिस प्रोग्राम को देख रहे हो, अगर वो बीमार है प्रभु, धन्यवाद देती प्रभु। मैं प्रार्थना करें, I command every sickness, every infirmity to leave in the name of Jesus। मैं हर बीमारी, हर दर्द को जाने के लिए बोलती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। रेको साता बेको उंता बजीता बबको। अगर शरीर का कोई अंग सही से काम नहीं कर रहा था, वो सही से काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक के शरीर कन-कन में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। दर्द के लिए कोई जगह नहीं, बीमारी के लिए कोई जगह नहीं है। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। इनकी हड्डियों में आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा इनके हर एक अंग को नया कर रहा है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे हम प्रार्थना करें परमेश्वर आपका सामर्थ्य वहां पर काम कर रहा है उनके अंदर। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर। मैं कहती हूँ स्वस्थ और ये चंगे हैं प्रभु। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके बताइए परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। अपनी गवाही को हमारे साथ जरूर शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत 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 मजा आया है ना। कितना कुछ हमने आज सीखा। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे अपने तक नहीं रखना है, उसे अपने हर जानने वाले को बताना है, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके परिवार वाले हो, है ना। सबको बताइए। सबको ये जानना जरूरी है। सबको परमेश्वर का वचन जानना क्या है, जरूरी है। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी है स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हाथों को उठाकर आंखों को बंद कर कर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम, दया, कृपा, भलाई के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। मैं कहती हूँ कि आपका वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। वचन की गहरी समझ इनके अंदर आ रही। ये बुद्धिमान है प्रभु। ये अपने हर काम को सर्वश्रेष्ठता के साथ करते हैं प्रभु।
मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, इनके जीवनों के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को ये हर जगह ले जा रहे हैं प्रभु। ये निर्भीकता के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई में ये तेज है, हर काम में ये एक्सेलेंट है प्रभु। इनके घरों में शांति है, आनंद है, कोई कमी कोई घटी नहीं है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। ये हर दिन आपके प्रेम, शांति, आनंद, कृपा, भलाई, अनुग्रह में चलते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ। इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.